ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकपञ्चाशततमोऽध्यायः। कौरव सेना की व्यूह रचना तथा दोनों दलों में शंख ध्वनि और सिंहनाद। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, उस अत्यंत भयंकर अभेद्य क्रौंच व्यूह को अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपका पुत्र दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कृप, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन आदि सब भाइयों तथा युद्ध के लिए आए हुए अन्य बहुतेरे शूरवीरों के पास जाकर उन सब का हर्ष बढ़ाता हुआ यह समयोचित वचन बोला। वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार में कुशल तथा युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। आप में से प्रत्येक योद्धा रण क्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ है। फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर दे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, परंतु भीमसेन के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सेना जीतने में सुगम है। अतः मेरी राय है कि संस्थान, शूरसेन, वेत्रिक, कुकुर, आरोचक, त्रिगर्त, मद्रक तथा यवन आदि देशों के लोग शत्रुंजय, दुशासन, वीर विकर्ण, नंद, उपनंद, चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरों के साथ जाकर अपनी सेना को आगे रखते हुए भीष्म की ही रक्षा करे। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। आर्य, तदनंतर भीष्म, द्रोण तथा आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया, जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। तदनंतर बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी साथ लिए आगे आगे चले। उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महाराज, उस समय कुंतल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण, प्रावरण आदि देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, शिबी तथा वसाती देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनी ने अपनी सेना साथ लेकर द्रोणाचार्य की रक्षा में योग दिया। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर अश्वत्थामा, विकर्ण, अंबष्ठ, कोसल, दरद, शक, क्षुद्रक तथा मालव आदि देशों के योद्धाओं के साथ सुबल पुत्र शकुनी की सेना का संरक्षण करने लगे। भूरिश्रवा, शल, शल्य, आदरणीय राजा भगदत्त तथा अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद उस सारी सेना के वाम भाग की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त पुत्र भूरि, त्रिगर्तराज सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु ये दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा सात्वत वंशी कृतवर्मा अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठभाग में खड़े होकर उसका संरक्षण करते थे।
केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू तथा अन्य अनेक देशों के नरेश सेना पृष्ठ के पोषक थे। भारत तदनंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लसित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने जोर जोर से सिंहनाद करके आपका शंख अपना शंख बजाया। तदनंतर शंख, भेरी, नाना प्रकार के प्रणव और आनक आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे और उन सब का सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ शंखों को बजाने लगे। ऋषिकेश ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज शैब्य महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट महारथी सात्यकी, पांचाल वीर महाधनुर्धर द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने और सिंहनाद करने लगे। वहां उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ वह महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को निनादित करने लगा। महाराज, इस प्रकार ये हर्ष में भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध के लिए रणक्षेत्र में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में कौरव व्यूह रचना विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। द्विपंचाशतमोऽध्यायः भीष्म और अर्जुन का युद्ध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह बताता हूं, सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब और रथी आदि में आबद्ध सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोला, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गूंथ गए थे। रथियों के छो रथियों के छोड़े हुए सुवर्णमय पंख युक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हाथियों और घोड़ों पर पड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष्य उठाए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकय, विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब नरवीरों पर और चेदी तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सेनाओं सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया।
घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, वार्ष्णेय, जहां पितामह भीष्म है वहां चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर है। जनार्दन, सुदृढ़ धनुंजय सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचाए अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचाए देता हूं। महेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी। उसमें बकपंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वजा उस अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की घरघराहट मेघ की गर्जना गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अनंत तेज यानी कांति से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं शूरसेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रता पूर्वक भीष्म के पास गए। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते और रण क्षेत्र में सायकों द्वारा शूरवीरों का मर्दन करके उन्हें भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूर्व देश सौवीर राज्य और केकय प्रदेश के योद्धाओं से सुरक्षित शांतनु नंदन भीष्म सहसा अर्जुन की ओर बढ़े। महाराज, कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके। नरेश्वर, तदनंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्ल नामक बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को बींध डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विद्ध होने पर भी महाधनुर्धर महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों से बींध दिया हो। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु, इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर गंगानंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमकों सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडुनंदन अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बींध डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उन समस्त कौरवों के उन समस्त कौरवों का
हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशान बनाकर धनुष्य से खेल करने लगा धनुष्य से खेल करने लगे। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में अपनी सेना को पीड़ित हुई हुई देख भीष्म से कहा, तात ये पांडु के बलवान पुत्र तात ये पांडु के बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सेनाओं के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। प्रजानाथ, आपकी आप ही के कारण कर्ण ने भी हथियार डाल दिया है और वह रणभूमि में अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। कर्ण मेरा सदा हित चाहने वाला है। गंगानंदन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अर्जुन मार डाले जाए। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने और शंख फूंकने लगे। आर्य उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी समरांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर महायुद्ध के लिए वहां डटे हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्म भेदी बाणों द्वारा बींध डाला। तदनंतर युद्ध की श्लाघा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। माननीय महाराज, उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाण समूहों का आप अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के धनुष्य से छूटे हुए सायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर सब ओर पड़े हुए थे। अर्जुन ने 25 तीखे बाणों से मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म ने भी समरभूमि में अपने तीक्ष्ण सायों द्वारा अर्जुन को बींध दिया। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे। अतः एक दूसरे के घोड़ों, ध्वजाओं, रथ के ईशादंड तथा पहियों को बाणों से बींध कर खेल सा करने लगे। महाराज, तदनंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, भीष्म जी के धनुष्य से छूटे हुए उन बाणों से विद्ध होकर भगवान मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे। तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर अभिसंधान यानी घातक प्रहार करने में सफल न हो सके।
वे दोनों अपने सारथी की शक्ति तथा शीघ्रकारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि के पैतरे दिखाने लगे। राजन, दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रान्वेषण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने में संलग्न रहते थे। वे दोनों महारथी सिंहनाद से मिला हुआ शंखनाद करते और धनुष की टंकार फैलाते रहते थे। उनकी शंख ध्वनि तथा रथ के पहियों की घरघराहट से पृथ्वी सहसा विदीर्ण सी होकर कांपने और आर्तनाद करने लगी। भरत श्रेष्ठ, वे दोनों वीर बलवान, युद्ध में दुर्जय तथा एक दूसरे के अनुरूप थे। अतः ढूंढने पर भी कोई उनमें से किसी का अंतर न देख सका। उस समय कौरवों ने भीष्म को ताल ध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पहचाना। इसी प्रकार पांडुपुत्रों ने भी कपिध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पार्थ की पहचान की। भारत उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़े बड़े विस्मय में पड़ गए। भरत नंदन, जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं का छिद्र नहीं देख पाता था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते थे। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रो रोषावेश में भरे हुए रोषावेश में भरे हुए हैं। अतः ये देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी प्रकार जीते नहीं जा सकते। यह अत्यंत अद्भुत युद्ध संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार भी संभावना नहीं है। बुद्धिमान पार्थ रणभूमि में भीष्म को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि वे समर भूमि में रथ, घोड़े और धनुष सहित उपस्थित हो बाणों को बीज की भांति बो रहे हैं। इसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि वे यदि ये दोनों लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थित है, तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से ही चलता रहेगा। प्रजानाथ, इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की स्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें इधर उधर लोगों के मुंह से निकलती और सुनाई देती थी। भारत उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध स्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। तीखी धार वाले खड्गों, चमचमाते हुए फरसों, अन्य अनेक प्रकार के बाणों तथा भांति-भांति के शस्त्रों से दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे को मारते थे। राजन, जहां एक ओर इस प्रकार भयानक तथा अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म और अर्जुन का युद्ध विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य का युद्ध। धृतराष्ट्र उवाच
धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाधनुर्धर द्रोणाचार्य तथा ध्रुपद द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये दोनों वीर किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक आपस में युद्ध कर रहे थे, वह सब वृत्तांत मुझसे कहो। मैं तो पुरुषार्थ से अधिक प्रबल भाग्य को ही मानता हूँ और इसी पर विश्वास करता हूँ, जिसके अनुसार शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन से पार न पा सके। संजय, भीष्म रण क्षेत्र में कुपित हो जाए तो वे चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों को मार सकते हैं। फिर वे अपने पराक्रम द्वारा युद्ध में पांडुकुमार अर्जुन से क्यों न पार पा सके। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। अब आप इस अत्यंत भयंकर युद्ध का वृत्तांत स्थिर होकर सुनिए। द्रोणाचार्य ने आप अपने तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और उनके सारथी को भल्ल के द्वारा मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। आर्य क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने चार उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को भी बहुत पीड़ा दी। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर 90 पैने बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य ने पुनः अमर्षशील धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का अंत कर डालने की इच्छा से द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था। भरत नंदन, युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा उस बाण का संधान होता देख संपूर्ण पांडव सेना में महान हाहाकार मच गया। उस समय मैंने वहां धृष्टद्युम्न का अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर समरांगण में अकेला ही पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। अपने लिए मृत्यु बनकर आते हुए उस भयंकर तेजस्वी बाण को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल ही उसे काट गिराया और द्रोणाचार्य पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। धृष्टद्युम्न के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। तदनंतर द्रोणाचार्य की मृत्यु चाहने वाले पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर सुवर्ण और वैदूर्य मणि से विभूषित अत्यंत वेगशालिनी शक्ति चलाई। उस सुवर्ण भूषित शक्ति को सहसा आती देख द्रोणाचार्य ने समर भूमि में हंसते हंसते उसके 3 टुकड़े कर दिए। जनेश्वर, अपनी शक्ति को नष्ट हुई देख प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब महायशस्वी द्रोण ने उस बाण वर्षा का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष्य को बीच से ही काट डाला। धनुष्य कट जाने पर महायशस्वी बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने समर भूमि में द्रोणाचार्य पर लोहे की बनी हुई एक भारी गदा चलाई। द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े जोर से चली, परंतु वहां हम लोगों ने उस समय द्रोणाचार्य का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने बड़ी फुर्ती से उस सुवर्ण भूषित गदा को व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार उस गदा को निष्फल करके द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर सुवर्णमय पंखों से युक्त अत्यंत तीक्ष्ण पाणीदार और भयंकर भल्ल नामक बाण चलाए। वे बाण धृष्टद्युम्न का कवच छेद कर रण क्षेत्र में उनका रक्त पीने लगे। तब महारथी धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष्य लेकर युद्ध में पराक्रम पूर्वक 5 बाण मारकर द्रोणाचार्य को क्षत विक्षत कर दिया। राजन, उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ
लहूलुहान होकर वसंत ऋतु में खिले हुए दो पलाश वृक्ष की भांति अत्यंत शोभा पाने लगे। राजन तब उस सेना के अग्रभाग में खड़े हो अमर्ष में भरे हुए द्रोणाचार्य ने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष्य काट दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने जिसका धनुष्य कट गया था, उन धृष्टद्युम्न पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ किसी पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहा हो। साथ ही उन्होंने भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न के सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और चार तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी मार गिराया। फिर वे समरांगण में जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा बाण मारकर उनके हाथों में स्थित दूसरे धनुष्य को भी काट डाला। इस प्रकार धनुष्य कट जाने और घोड़े तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर उतरने लगे। भारत इतने ही में अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते ही उनकी गदा को भी गिरा दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तब सुंदर बाहों वाले बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्राकार 100 फुल्लियों से सुशोभित तेजस्वी और विस्मृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खड्ग हाथ में लेकर द्रोण का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर वेग पूर्वक आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे मांस चाहने वाला सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा करता है। भारत उस समय हमने वहां द्रोणाचार्य का अद्भुत हस्तलाघव, अस्त्र प्रयोग, बाहुबल तथा पुरुषार्थ देखा। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया। अतः वे बलवान होने पर भी युद्ध में द्रोणाचार्य के पास तक न पहुंच सके। द्रोणाचार्य से रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न सिद्धहस्त वीर पुरुष की भांति अपनी ढाल से ही उनके बाण समूहों का निवारण करने लगे। तब बलवान वीर महाबाहु भीम सहसा समर में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। राजन, उन्होंने 7 पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ा लिया। महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त भानुमान को द्रोणाचार्य की रक्षा के कार्य में नियुक्त किया। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र की आज्ञा से कलिंग देशीय वीरों की वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेन के सम्मुख आ पहुंची। तब रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को छोड़कर युद्ध स्थल में विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। इधर धृष्टद्युम्न भी उस समरांगण में धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए। तत्पश्चात समर भूमि में कलिंग देशीय योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो संपूर्ण जगत का विनाश करने वाला घोर स्वरूप एवं महान भयदायक था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में धृष्टद्युम्न और द्रोण का युद्ध विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्पंचाशतमोऽध्यायः। भीमसेन का कलिंगों और निषादों से युद्ध, भीमसेन के द्वारा शक्रदेव, भानुमान और केतुमान का वध
तथा उनके बहुत से सैनिकों का संहार। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दुर्योधन की वैसी आज्ञा पाकर सेनापति कलिंगराज ने अद्भुत पराक्रमी महाबली भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया? वीरवर भीमसेन जब गदा हाथ में लेकर विचरते हैं, तब दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। उनके साथ समरांगण में सेना सहित कलिंगराज ने किस प्रकार युद्ध किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजेंद्र, आपके पुत्र का उपरयुक्त आदेश पाकर अपनी विशाल सेना से सुरक्षित हो महाबली कलिंगराज भीमसेन के रथ के पास गए। भारत रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई कलिंगों की उस विशाल वाहिनी को हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए आती देख चेदी देशीय सैनिकों के साथ भीमसेन ने उसे बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। साथ ही युद्ध के लिए आते हुए निषाद राजपुत्र केतुमान को भी चोट पहुंचाई। तब राजा केतुमान के साथ क्रोध में भरा हुआ श- तब राजा केतुमान के साथ क्रोध में भरा हुआ श्रुतायु भी रणक्षेत्र में भीमसेन के सामने आया। उस समय चेदी देशीय सैनिकों की सेनाएं व्यूहबद्ध होकर खड़ी थी। नरेश्वर, कलिंगों के कई सहस्र रथ और 10,000 हाथियों एवं निषादों के साथ केतुमान उस रणस्थल में भीमसेन को सब ओर से रोकने लगा। तब भीमसेन के पदचिन्हों पर चलने वाले चेदी, मत्स्य तथा करुष देश के क्षत्रियों ने समर भूमि में निषादों एवं उनके राजाओं पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत घोर और भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, उस समय एक दूसरों को मार डालने की इच्छा रखकर सब योद्धा अपने और पराये की अपने और पराये की पहचान नहीं कर पाते थे। शत्रुओं के साथ भीमसेन का वह युद्ध सहसा उसी प्रकार अत्यंत भयंकर हो चला, जैसे विशाल दैत्य सेना के साथ देवराज इंद्र का युद्ध हुआ करता था। भरत नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करती हुई उस कलिंग सेना का महान कोलाहल समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। राजन, उस समय सब योद्धाओं ने छिन्न भिन्न होकर परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए वहां की सारी भूमि को अपनी रक्त रंजित लाशों से पाट दिया। वह भूमि खरगोश के रक्त की भांति लाल दिखाई देने लगी। परम दुर्जय शूर सैनिक विपक्षी को मार डालने की अभिलाषा लेकर अपने और पराये को भी जान नहीं पाते थे। बहुधा बहुधा अपने ही पक्ष के सैनिक अपने ही योद्धाओं को मारने के लिए पकड़ लेते थे। राजन, इस प्रकार वहां बहुसंख्यक कलिंगों और निषादों के साथ अल्पसंख्यक चेदी देशीय सैनिकों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। महाबली चेदी सैनिक यथाशक्ति पुरुषार्थ प्रकट करके भीमसेन को छोड़कर भाग चले। चेदी देशीय सैनिकों के पलायन कर जाने पर समस्त कलिंग भीमसेन के निकट जा पहुंचे। तो भी महाबली पांडुनंदन भीमसेन अपने बाहुबल का भरोसा करके पीछे नहीं हटे और न रथ की बैठक से तनिक भी विचलित हुए। वे कलिंगों की सेना पर अपने तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। महाधनुर्धर कलिंगराज और उसका महारथी पुत्र शक्रदेव दोनों मिलकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों का प्रहार करने लगे। तब महाबाहु भीमसेन अपने बाहुबल का आश्रय लेकर सुंदर धनुष की टंकार फैलाते हुए कलिंगराज से युद्ध आरंभ आरंभ किया।
शुक्रदेव ने समर भूमि में बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए उन सहायकों द्वारा भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। शत्रु दमन भीमसेन को वहां रथहीन हुआ देख शक्रदेव तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। राजेंद्र, जैसे गर्मी के अंत में बादल पानी की बूंदें बरसाता है, उसी प्रकार महाबली शक्रदेव भीमसेन के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। जिसके घोड़े मारे गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए महाबली भीमसेन ने शक्रदेव को लक्ष्य करके संपूर्णतः लोहे के सार तत्व की बनी हुई अपनी गदा चलाई। राजन, उस गदा की चोट खाकर कलिंग राजकुमार प्राण शून्य हो अपने सारथी और ध्वजा के साथ ही रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने पुत्र को मारा गया देख कलिंगराज ने कई हजार रथों के द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक लिया। नरश्रेष्ठ, तब भीमसेन ने अत्यंत वेगशालिनी एवं भारी और विशाल गदा को वहीं छोड़कर अत्यंत भयंकर कर्म करने की इच्छा से तलवार खींच ली तथा ऋषभ के चमड़े की बनी हुई अनुपम ढाल हाथ में ले ली। राजन, उस ढाल में सुवर्णमय नक्षत्र और अर्धचंद्र के आकार की फुलियां जड़ी हुई थी। इधर क्रोध में भरे हुए कलिंगराज ने धनुष्य की प्रत्यंचा को रगड़कर सर्प के समान विषैला इधर क्रोध में भरे हुए कलिंगराज ने धनुष्य की प्रत्यंचा को रगड़कर सर्प के समान विषैला एक भयंकर बाण हाथ में लिया और भीमसेन के वध की इच्छा से उन पर चलाया। राजन, भीमसेन ने अपने विशाल खड्ग से उसके वेग पूर्वक चलाए हुए तीखे बाण के दो टुकड़े कर दिए और कलिंगों की सेना को भयभीत करते हुए हर्ष में भरकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। तब कलिंगराज ने रण क्षेत्र में अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर तुरंत ही 14 तोमरों का प्रहार किया, जिन्हें सान पर चढ़ाकर तेज किया गया था। राजन, वे तोमर अभी भीमसेन तक पहुंच ही नहीं पाए थे कि उन महाबाहु पांडुकुमार ने बिना किसी घबराहट के अपनी अच्छी तलवार से सहसा उन्हें आकाश में ही काट डाला। इस प्रकार पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन ने रण क्षेत्र में उन 14 तोमरों को काटकर भानुमान पर धावा किया। यह देख भानुमान ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को आच्छादित करके आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। भीमसेन उस महासमर में भानुमान की वह गर्जना न सह सके। उन्होंने और भी अधिक जोर से सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। उनकी उस गर्जना से कलिंगों की वह विशाल वाहिनी संत्रस्त हो उठी। भरत श्रेष्ठ, उस सेना के सैनिकों ने भीमसेन को युद्ध में मनुष्य नहीं कोई देवता समझा। आर्य तदनंतर महाबाहु भीमसेन जोर जोर से गर्जना करके हाथ में तलवार लिए वेग पूर्वक उछलकर गजराज के दांतों के सहारे उसके मस्तक पर चढ़ गए। इतने ही में कलिंग राजकुमार ने उनके ऊपर शक्ति चलाई, किंतु भीमसेन ने उसके दो टुकड़े कर दिए और अपने विशाल खड्ग से भानुमान के शरीर को बीच से काट डाला। इस प्रकार गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले कलिंग राजकुमार को मारकर शत्रुदमन भीमसेन ने भार सहने में समर्थ अपनी भारी तलवार को उस हाथी के कंधे पर भी दे मारा। कंधा कट जाने से वह गजयूथपति चिघाड़ता हुआ समुद्र के वेग से भग्न होकर
गिरने वाले शिखर युक्त पर्वत के समान धराशायी हो गया। भारत फिर कवचधारी खड्गपाणी उदार चित्त भरतवंशी भीमसेन उस हाथी से सहसा कूदकर धरती पर खड़े हो गए। फिर दोनों ओर घूम घूम कर हाथियों को गिराते हुए वे अनेक मार्गों से विचरण करने लगे। उस समय घूमते हुए अलात चक्र की भांति वे सब ओर दिखाई देते थे। शक्तिशाली भीमसेन घोड़ों, हाथियों, रथों और पैदलों के समूह में घुसकर सबका संहार करते हुए रक्त से भीग गए। प्रचंड बल प्रचंड बल वाले महान शक्तिशाली भीमसेन शत्रुओं के समूह में घुसकर उनके शरीर और मस्तक काटते हुए बाज पक्षी की तरह रणभूमि में विचरने लगे। उस रण क्षेत्र में गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले योद्धाओं के मस्तकों को अपनी तीखी धार वाली तलवार से काटते हुए वे अकेले ही क्रोध में भरकर पैदल विचरते और शत्रुओं के भय को बढ़ाते थे। उन्होंने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर रूप धारण करके उन सब को भय से मोहित कर दिया था। वे मूढ़ सैनिक गर्जना करते हुए उन्हीं के पास दौड़े चले आते और मारे जाते थे। भीमसेन हाथ में तलवार लिए उस महान संग्राम में बड़े वेग से विचरण करते थे। शत्रुओं का मर्दन करने वाले बलवान भीम युद्ध में रथारोहियों के रथ को ईशादंड और जुए काटकर उन रथियों का भी संहार कर डालते थे। उस समय पांडुनंदन भीमसेन अनेक मार्गों पर विचरते हुए दिखाई देते थे। उन्होंने खड्ग युद्ध के भ्रांत, आविद्ध, उद्भ्रांत, आप्लुत, प्रसृत, प्लुत, समाप्त तथा समुदीर्ण आदि बहुत से पैंतरे दिखाए। यहाँ एक टिप्पणी है। तलवार को मंडलाकार घुमाना भ्रांत कहलाता है। यही अधिक परिश्रम साध्य होने पर आविद्ध कहा गया है। भ्रांत की क्रिया यदि ऊपर उठते हुए की जाए तो उसे उद्भ्रांत कहते हैं। तलवार चलाते हुए ऊपर उछलना आप्लुत है। सब दिशाओं में फैलाव फैलाव का नाम प्रसृत है। तलवार चलाते हुए एक ही दिशा में आगे बढ़ना प्लुत है। वेग को संपात कहते हैं। समस्त शत्रुओं को समस्त शत्रुओं को मारने या चोट पहुंचाने के उद्यम को समुदीर्ण कहा गया है। पांडुनंदन महामना भीमसेन के श्रेष्ठ खड्ग की चोट से कितने ही हाथियों के अंग छिन्न भिन्न हो, उनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए और वे चिघाड़ते हुए प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। भरत नंदन कुछ गजराजों के दांत और सूंड के अग्रभाग कट गए, कुंभस्थल फट गए और सवार मारे गए। उस अवस्था में उन्होंने इधर-उधर भागकर अपनी ही सेनाओं को कुचल डाला और अंत में जोर-जोर से चिघाड़ते हुए वे पृथ्वी पर गिरे और मर गए। राजन, हम लोगों ने वहां देखा बहुत से तोमर और महावतों के मस्तक कटकर गिरे हैं। हाथियों की पीठों पर बिछी हुई विचित्र-विचित्र झूले पड़ी हुई है। हाथियों को कसने के उपयोग में आने वाली स्वर्णभूषित चमकीली रस्सियां गिरी हुई हैं। हाथी और घोड़ों के गले के आभूषण, शक्ति, पताका, कणप यानी अस्त्र विशेष, तर्कस, विचित्र यंत्र, धनुष, चमकीले भिंदीपाल, तोत्र, अंकुश, भांति-भांति के घंटे तथा स्वर्ण जटित खड्ग मुष्टि, ये सब वस्तुएं हाथी सवारों सहित गिरी हुई है और गिरती जा रही है।
कहीं कटे हुए हाथियों के शरीर के ऊर्ध्व भाग पड़े थे, कहीं अधोभाग पड़े थे, कहीं कटी हुई सूंडें पड़ी थी और कहीं मारे गए हाथियों की लोथें पड़ी थी। उनसे आच्छादित हुए वह समर भूमि ढहे हुए पर्वतों से ढकी सी जान पड़ती थी। भारत इस प्रकार महाबली भीमसेन ने कितने ही बड़े-बड़े गजराजों को नष्ट करके दूसरे प्राणियों का भी विनाश आरंभ किया। उन्होंने युद्ध स्थल में बहुत से प्रमुख अश्वारोहियों को मार गिराया। इस प्रकार भीमसेन और कलिंग सैनिकों का वह युद्ध अत्यंत घोर रूप धारण करता गया। उस महासमर में घोड़ों की लगाम, जोत, सुवर्ण मंडित चमकीली रस्सियां, पीठ पर कसी जाने वाली गद्दियां यानी जीन, प्रास, बहुमूल्य रुष्टियां, कवच, ढाल तथा भांति-भांति के विचित्र आस्तरण। इधर-उधर बिखरे दिखाई देने लगे। भीमसेन ने बहुत से प्रासों, विचित्र यंत्रों और चमकीले शस्त्रों से वहां की भूमि को पाट दिया, जिससे वह चितकबरे पुष्पों से आच्छादित सी प्रतीत होने लगी। महाबली पांडुनंदन भीम उछलकर कितने ही रथियों के पास पहुंच जाते और उन्हें पकड़कर ध्वजों सहित तलवार से काट गिराते थे। वे बार-बार उछलते, संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और युद्ध के विचित्र पैतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरते थे। यशस्वी भीमसेन का यह पराक्रम देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों से कुचलकर मार डाला, कितनों कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार से काट दिया, दूसरे कितने ही योद्धाओं को अपनी भीषण गर्जना से डरा दिया और कितनों को अपने महान वेग से पृथ्वी पर दे मारा। दूसरे बहुत से योद्धा इन्हें देखते ही भय के मारे निष्प्राण हो गए। इस प्रकार मारी जाने पर भी वेगशाली कलिंग वीरों की उस विशाल वाहिनी ने रण क्षेत्र में भीष्म की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर पुनः भीमसेन पर धावा किया। भरत श्रेष्ठ कलिंग सेना के अग्रभाग में राजा श्रुतायु को देखकर भीमसेन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें आते देख अमेय आत्मबल से संपन्न कलिंगराज श्रुतायु ने भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। कलिंगराज के बाण से आहत हो भीमसेन अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान क्रोध से जल उठे, मानो घी की आहुति पाकर आग प्रज्वलित हो उठी हो। इस समय भीमसेन के सारथी अशोक ने एक सुवर्णभूषित रथ लेकर उसे भीम के पास पहुंचाकर उन्हें भी रथ से संपन्न कर दिया। शत्रुसूदन कुंती कुमार भीम तुरंत ही उस रथ पर आरूढ़ हो कलिंगराज की ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तब बलवान श्रुतायु ने कुपित हो अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए बहुत से पैने बाण भीमसेन पर चलाए। महाराज महामना कलिंगराज के द्वारा श्रेष्ठ धनुष से छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल हो भीमसेन डंडे की चोट खाए हुए सर्प की भांति अत्यंत कुपित हो उठे। बलवानों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र भीम ने क्रुद्ध हो अपने सुदृढ़ धनुष को बलपूर्वक खींचकर लोहे के 7 बाणों द्वारा कलिंगराज श्रुतायु को घायल कर दिया। तत्पश्चात 2 क्षुर नामक बाणों से कलिंगराज के चक्र रक्षक महाबली सत्यदेव तथा सत्य को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न भीम ने 3 तीखे नाराजों द्वारा रण क्षेत्र में
केतुमान को मारकर उसे यमलोक भेज दिया। तब कलिंग देशीय समस्त क्षत्रियों ने कई हजार सैनिकों के साथ आकर युद्ध के लिए उद्यत हो अमर्षशील भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, उस समय कलिंग योद्धा भीमसेन पर शक्ति, गदा, खड्ग, तोमर, रुष्टि तथा फरसों की वर्षा करने लगे। वहां होती हुई उस भयंकर बाण वर्षा को रोककर महाबली भीमसेन हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग की सेना में कूद पड़े। उस सेना में घुसकर शत्रुमर्दन भीम ने पहले 700 वीरों को यमलोक पहुंचाया, फिर 2000 कलिंगों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार भीमसेन ने महारथी भीष्म की ओर देखते हुए कलिंगों की सेना को बार बार समर भूमि में शीघ्रता पूर्वक विदीर्ण किया। उस रणभूमि में पांडुनंदन भीम के द्वारा सवारों के मार दिए जाने पर बहुत से मतवाले हाथी वायु के थपेड़े खाए हुए बादलों के समान कौरव सेना में इधर उधर भागने तथा अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए बाणों की व्यथा से व्याकुल हो चित्कार करने लगे। तदनंतर महाबली महाबाहु भीमसेन ने खड्ग हाथ में लिए हुए अत्यंत प्रसन्न हो बड़े जोर से शंख बजाया। परंतप उस शंखनाद के द्वारा उन्होंने संपूर्ण कलिंगों के हृदय में कंप मचा दिया और उन सब पर बड़ा भारी मोह छा गया। राजन, उस समरांगण में गजराज के समान अनेक मार्गों पर विचरते और इधर उधर दौड़ते हुए भीमसेन के भय से समस्त सैनिक और वाहन थर थर कांपने लगे। उनके बार बार उछलने से सब पर मोह छा गया। जैसे महान तालाब किसी ग्राह के द्वारा मथित होने पर क्षुब्ध हो उठता है, उसी प्रकार वह सारी सेना भीमसेन के द्वारा बेरोक टोक मथित होने पर भय से संत्रस्त हो कांपने लगी। अद्भुत कर्मा भीमसेन के द्वारा भयभीत कर दिए जाने पर कलिंग देश के समस्त योद्धा जब दल बनाकर भागने और भाग भाग कर पुनः लौटने लगे, तब पांडव सेनापति द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों, उत्साह के साथ युद्ध करो। सेनापति की बात सुनकर शिखंडी आदि महारथी प्रहार कुशल रथियों की सेनाओं के साथ भीमसेन का ही अनुसरण करने लगे। तत्पश्चात पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर मेघों की घटा के समान हाथियों की विशाल सेना साथ लिए पीछे से आकर उन सब की सहायता करने लगे। इस प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी सारी सेनाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करके श्रेष्ठ पुरुषों के साथ भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य हाथ में लिया। जगत में पांचाल राज धृष्टद्युम्न के लिए भीम और सात्यकी को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो प्राणों से भी बढ़कर हो। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वैरी विनाशक द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने महाबाहु भीमसेन को कलिंगों की सेना में विचरते देखा। राजन, उन्हें देखते ही परंतप धृष्टद्युम्न के हृदय में हर्ष की सीमा न रही। वे बारंबार गर्जना करने लगे। उन्होंने समरांगण में शंख बजाया और सिंहनाद किया। कबूतर के समान रंग वाले घोड़े जिनके रथ में जोते जाते हैं, उन धृष्टद्युम्न के सुवर्ण भूषित रथ में कचनार वृक्ष के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती देख भीमसेन को बड़ा आश्वासन मिला। कलिंगों ने भीमसेन पर धावा किया है, यह देखकर अनंत आत्मबल से संपन्न धृष्टद्युम्न भीमसेन की रक्षा के लिए युद्ध स्थल में उनके पास जा पहुंचे।
उस समर भूमि में मनस्वी वीर धृष्टद्युम्न और भीमसेन ने सात्यकी को भी, दूर से आते देखा। अतः वे अधिक उत्साह से संपन्न हो कलिंगों से युद्ध करने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ पुरुष प्रवर सात्यकी ने बड़े वेग से वहां पहुंचकर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पृष्ठपोषण का कार्य संभाला। उन्होंने धनुष्य हाथ में लेकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने के पश्चात अपने रौद्र रूप का आश्रय ले कलिंग सेना की ओर दृष्टिपात किया। भीमसेन ने वहां एक भयंकर नदी प्रकट कर दी जो कलिंग सेना रूपी उद्गम स्थान से निकली थी। उसमें मांस और शोणित की ही कीच थी। वह नदी रक्त की ही धारा बहा रही थी। कलिंग और पांडव सेना के बीच में बहने वाली उस रक्त की दुस्तर नदी को महाबली भीमसेन अपने पराक्रम से पार कर गए। राजन, भीमसेन को उस रूप में देखकर आपके सैनिक पुकार पुकार कर कहने लगे, यह साक्षात काल ही भीमसेन के रूप में प्रकट होकर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म रणभूमि में उस कोलाहल को सुनकर अपनी सेना को सब ओर से व्यूहबद्ध करके तुरंत ही भीमसेन के पास आए। भीष्म के उस सुवर्ण भूषित रथ पर सात्यकी, भीमसेन तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने एक साथ ही धावा किया। उन सब लोगों ने रण क्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को वेग पूर्वक घेर कर तीन तीन भयंकर बाणों द्वारा उन्हें यथाशक्ति पीड़ा पहुंचाई। उस समय आपके पितृतुल्य भीष्म ने वहां युद्ध के लिए प्रयत्न करने वाले उन सभी महाधनुर्धर योद्धाओं को सीधे जाने वाले तीन तीन बाणों से बींध कर बदला चुकाया। तदनंतर सहस्र बाणों की वर्षा करके उन तीनों महारथियों को रोककर सोने के साज-बाज धारण करने वाले भीमसेन के घोड़ों को भीष्म ने अपने बाणों से मार डाला। अश्वों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी भीमसेन ने भीष्म जी के रथ पर बड़े वेग से शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी पास तक पहुंची ही न थी कि आपके पितृतुल्य भीष्म ने समर भूमि में उसके तीन टुकड़े कर डाले और वह भूतल पर बिखर गई। नरश्रेष्ठ, तब बलवान भीमसेन पूर्णतः लोहे के सार तत्व यानी फौलाद की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर तुरंत उस रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भी भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से भीष्म के सारथी को तुरंत ही अपने सहायकों द्वारा मार गिराया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म सारथी के मार जाने पर हवा के समान भागने वाले घोड़ों के द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए। राजन, महान व्रतधारी भीष्म के रणभूमि से हट जाने पर भीमसेन घास फूस के ढेर में लगी हुई आग के समान अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन संपूर्ण कलिंगों का संहार करके सेना के मध्य भाग में ही खड़े थे, परंतु आपके सैनिकों में से कोई भी उनके पास जाने का साहस न कर सके। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न यशस्वी भीमसेन को अपने रथ पर चढ़ाकर सब सैनिकों के देखते देखते अपने दल में ले गए। भरत श्रेष्ठ वहां पांचालों तथा मत्स्य देशीय नरेशों से पूजित हो भीमसेन धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भुजाओं में भरकर दोनों से प्रसन्नता पूर्वक मिली। उस समय सत्य पराक्रमी यदुकुल सिंह सात्यकी ने धृष्टद्युम्न के सामने ही
भीमसेन का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे इस प्रकार कहा, वीरवर, बड़े सौभाग्य की बात है कि कलिंग राज भानुमान, राजकुमार केतुमान, कलिंग वीर शक्रदेव तथा अन्य बहुसंख्य कलिंग सैनिक आपके द्वारा युद्ध में मारे गए। आपने अकेले अपनी ही भुजाओं के बल और पराक्रम से कलिंगों के उस महान व्यूह को रौंद कर मिट्टी में मिला दिया, जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े और रथ भी भरे हुए थे। उसके अधिकांश सैनिक संसार के महान पुरुषों में गिने जाने योग्य थे। अगणित धीर वीर योद्धा उस महान व्यूह का सेवन करते थे। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, ऐसा कहकर बड़ी भुजाओं वाले सात्यकी अपने रथ से कूदकर भीमसेन के रथ पर जा चढ़े और उनको हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महारथी सात्यकी ने पुनः अपने रथ पर बैठकर भीमसेन का बल बढ़ाते बढ़ाते हुए आपके सैनिकों का संहार आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्वितीय दिन के युद्ध में कलिंगराज का वध विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।